करुणार्ध चित्त होकर के कलिजुग के जीव के जो दशा देख करके, दयनीय स्थिति देख करके भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सफरसद आए हैं, जगत जीव को चेतना सत्ता को जगाने के लिए आए हैं, अवतीर्ण हुए हैं। तो नित्यानंद प्रभु महाप्रभु अभिन्न तनु, उनका ही अभिन्न सत्ता है माता जानवी ठाकुरानी। नित्यानंद प्रभु अंतर्ध्यान के बाद माता जानवी ठाकुरानी समस्त गौरीय वैष्णव समाज के धारक वाहक रूप में प्रेम धर्म प्रचार के लिए अग्रणी होकर के माता जानवी ठाकुरानी आए थे। तो हम लोग पहले आलोचना कर चुके हैं इस विषय में। नित्यानंद प्रभु दो विवाह रचना किया है, एक वसुधा माता, एक जानवी ठाकुरानी। वसुधा माता के दो संतान, एक वीरचंद्र प्रभु, कन्या गंगा माता ठाकुरानी। माता जानवी ठाकुरानी के कोई संतान न होने का कारण ये वंशी बदानंद ठाकुर, जो वंशी अवतार, भगवान के वंशी अवतार थे, उनके महाप्रभु का आदेश से संसार रचना की है। संसार तो कुछ नहीं है, तो जगत कल्याण के लिए एक दिखावा मात्र। जैसे दापर में भगवान आए थे, 16,108 महिषी विवाह संपन्न किए हैं, संसार आश्रम रचना किए हैं। तो ऐसे ही आते हैं जगत कल्याण, जगत को दिखाने के लिए। तो वंशी बदानंद ठाकुर के दो पुत्र, एक चैतन्य, एक निताई। चैतन्य के दो पुत्र, एक वंशी अवतार जो रामचंद्र, और द्वितीय पुत्र है शुचिनंदन। तो ये रामचंद्र प्रभु को गोद में लिए हैं माता जानवी ठाकुर। इस संबंध में हम लोग पहले विशद रूप से आलोचना कर चुके हैं, इसलिए उसकी पुनरावृत्ति अब कोई जरूरत नहीं है। तो वीरचंद्र प्रभु तो उधर बंगाल में उधर खूब प्रचार किए हैं, उनका भी विशाल जीवन चरित है। और रामाई ठाकुर, माने ये रामाई ठाकुर जो हैं, ये जगन्नाथपुरी आदि ये सब स्थान में बहुत सारे प्रचार किए हैं। उसके बाद माता जानवी ठाकुरानी के साथ वृंदावन आए हैं। माता जानवी ठाकुरानी इच्छा प्रकट किए हैं, हम वृंदावन दर्शन करेंगे, महाप्रभु के लीलास्थली दर्शन करेंगे। ये दर्शन एक बहाना मात्र है, बहाना मात्र इस इच्छा लेकर के जगत कल्याण के लिए, जगत जीव को उद्धार के लिए, जगत जीवों का चैतन्य सत्ता को जागृति के लिए माता ये लीला प्रकटन किए हैं वृंदावन में आने का। वृंदावन इस संबंध भी आलोचना किए हैं हम लोग। माता जानवी ठाकुरानी वृंदावन आए हैं, आकर के विश्राम घाट में अवस्थान किए। खबर पहुंच गया, उधर रूप सनातन आदि रहते थे वृंदावन में। वहाँ गोविंद जी मंदिर स्थापना किए हैं। वहाँ पर गोपाल भट्ट गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, ये सब महाप्रभु के अंतर्ध्यान के बाद सब वृंदावन चले आए हैं। महाप्रभु सबको कह दिए हैं, तुम लोग सब वृंदावन जाओ, जा करके लुप्त तीर्थ उद्धार करो और सबको जगाओ। ये वृंदावन ऐसा नहीं था। वृंदावन सब उस समय को जानते नहीं थे, जो ये सब लीलास्थली भगवान के नित्य विहार भूमि, जो दिव्य वृंदावन जो है, ये लुप्त हो गया था उस समय। तो महाप्रभु भेजे हैं, जाओ तुम लोग, लोकनाथ गोस्वामी, फिर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सबको भेजे, तुम लोग जा करके अपने वैराग्य शिक्षा किस तरह से भजन करना चाहिए, कैसे निर्लिप्त निष्प्रिय होकर के भजन करने से वो प्रेम प्राप्ति होती है, ये शिक्षा देना जरूरी है। जहाँ भोग वहाँ जोग नहीं, जहाँ भोग वहाँ जोग नहीं, दोनों का कोई ये सामंजस्य है नहीं, है ना। तो दिखाते हैं जो भगवत प्राप्ति के लिए कैसे साधना करनी चाहिए, कैसे तीव्र वैराग्य जीवन आश्रय करके फिर जाके साधना करनी चाहिए,
ये वैराग्य शिक्षा देने के लिए हमारे स्वरूप गोस्वामी आए हैं वृंदावन में। एकांत में भजन करते हैं, तीव्र कठोर भजन। वो भजन तो हम लोग चिंता के अगम्य है, हम लोग चिंता भी कर नहीं पाएंगे। कैसे? उस समय तो कोई सुविधा थी नहीं। वहाँ ब्रज में उस समय दो चार घर कहीं कहीं, पूरा जंगल जंगल था। हम ही जब आज से 45 साल पहले जब बरसाने में आए तो थोड़ा सा ही था, 2-4 घर इधर था, कुछ नहीं था उधर, पूरा जंगल जंगल था। अभी हम 45 साल पहले जब हम प्रथम वृंदावन आए हैं, एक दिन हम बरसाना मंदिर से जाएंगे गह्वर वन दर्शन, सुने गह्वर वन राधा रानी की लीलास्थली, नित्य विहार भूमि, हम दर्शन करेंगे। तो कोई तो गाइड फाइड तो है ही नहीं, जानते नहीं है, पूछे किधर है तो बोलते हैं जंगल जंगल। ऐसा अभी जो परिक्रमा मार्ग है ना, ये था नहीं। परिक्रमा मार्ग तो हमारे सामने हुआ है अभी से मान लीजिए कब 87, 88 कि 89 में हुआ है परिक्रमा मार्ग, जो हम लोग गह्वर वन परिक्रमा देते हैं। 88, 89 में बना हमारे सामने। उसमें था नहीं, कोई रास्ता घाट था नहीं, कोई ऐसे ही परिक्रमा देते थे जंगल मंगल होते हुए, कोई 2-1 ऐसा गह्वर वन परिक्रमा। हमने सोचे चलो जंगल जंगल जाके गह्वर वन जाएंगे। दोपहर के समय रवाना हुए, संध्या हो गया, गह्वर वन ढूंढ के मिला नहीं। जंगल में हम खो गए। मैं सत्य बात कहता हूँ, मैं अपनी बात कहता हूँ, गह्वर वन मिला नहीं। जंगल में भटकते भटकते इधर उधर, कहाँ गह्वर वन कहाँ। फिर उस दिन तो हुआ नहीं, संध्या हो गया, हम लौट के आ गए। फिर आकर के दूसरा दिन एक पंडा उसको सहयोग लिए, उनको भाई जी आप हमको दर्शन कराओ, तो वो ले गए हमको गह्वर वन। ऐसी स्थिति थी। तो मान लीजिए 500 साल पहले कैसे वृंदावन की कैसे स्थिति थी। रोटी मिलना मुश्किल, जंगल के पत्ता खा करके कोई रकम कैसे कैसे भजन करते थे। रूप गोस्वामी के हमारे वर्णन है, कबू कांदे कबू हासे कबू प्रेमानंदे भाषे, कबू भिक्षा कबू उपवास, छेड़ा काथा नाड़ा माथा मुखे कृष्ण गुणगाथा, পরিধানে সেরা বহির্বাস, কখনো বনের শাক অলবনে করি পাক, মুখে দেন 2-1 গ্রাস। कबू हंसे कबू कांदे, कभी हंसते कभी रोते, कबू भिक्षा कबू उपवास, कभी भिक्षा करते हैं वही मथुरा जा करके, कभी कबू बनेर शाक अलबने कोरी पाक, मुख दिन 2-1 ग्रास। जंगल के जो पत्ता पुत्ता ये सब लेकर के कहीं उबल करके, नीमक तो है नहीं, अलबने कोरी पाक, अलबने माने बिना नीमक, पत्ता को उबल करके पत्ता को खा के भजन करते थे। अभी तो समय बदल गया है, पत्ता कहाँ, सूखा रोटी खाने के लिए तैयार नहीं। अभी तो लड्डू चाहिए, कचौड़ी चाहिए, बढ़िया बढ़िया खाना चाहिए, रहने का अच्छा व्यवस्था चाहिए, गर्म लगता है, एयर कंडीशन चाहिए। हम लोग का दुर्दशा, हम जैसे जीवों का दुर्दशा। सभी ऐसे इस तरह से भजन करते थे। समय का बहुत परिवर्तन हो गया, इसलिए प्रेम भी दुर्लभ हो गया। प्रेम भी ऐसा ही है, कहने में है प्रेम, प्रेम कहाँ। हृदय तो कलुषित चित्त वृत्ति, मोह तंद्रा भ्रम रुक्ष रस परिश्रम, असत्य क्रोध आकांक्षा शंका विश्व विभ्रम, उल्लन कम वैषम लोलता, मद मात्सर्य हिंसा छेद परापेक्षा, ये सब विकार से विकारित अंतःकरण कलुषित है। बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, कारण क्या है? ना है आहार शुद्धि, ना है संग शुद्धि। आहार शुद्धि नहीं है, संग शुद्धि से सत्संग मिलना बहुत दुर्लभ हो गया। यह वृंदावन धाम है, यहाँ तो फिर भी सत्संग मिलता है, वो भी कठिन है। सत्संग ऐसा थोड़ी है 2-4 हरि कथा सुनना, ये सत्संग नहीं। सजातीय स्निग्ध महत्तर आनंदुक, ये 4 गुण रहना चाहिए। सजातीय स्निग्ध और शांत मूर्ति, महत्तर अनुभवशील,
जो भजन करते हैं, तीव्र भजन करते हैं, अनुभवी हैं, अनिंदु किसी का निंदा नहीं करते हैं, ऐसे महत् पुरुष के सान्निध्य प्राप्त होने का अगर मौका मिल जाए तभी जाकर के महत् सान्निध्य से ये अंतःकरण की शोधन हो सकता है, नहीं तो ऐसा थोड़ी होता है। सत्संग मिलना दुर्लभ हो गया। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहो बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग। सत्संग दुर्लभ हो गया। जो भी मिलता है थोड़ा सा हम जैसे मिल जाता है तो उसमें क्या होता है दुर्लभ। उस समय ऐसे दिखाए हैं, वृंदावन में सब भजन करने के लिए आते थे। तो माता जानोबा ठाकुर ने आए हैं विश्राम घाट में, बड़े कष्ट के साथ 3 महीना लगा है बंगाल से वृंदावन आने में। 3 महीना समय व्यतीत हो गया। बीच में बहुत सारे घटना है, बहुत सारे डाकात बदमाश, ये सब लुटेरा, ये सब भी आए थे लूटने के लिए। माता जानोबा ठाकुर ने कृपा करके शक्ति संचार करके उनके अंतःकरण का शोधन करके सबको वैष्णव बना दिए हैं। सब आके माँ के चरण सान्निध्य प्राप्त करके वो भी सब भूल गए, हिंसा सब भूल गए, माँ को सहयोग किए पहुँचाने के लिए। ऐसे ऐसे बहुत सारे घटना, बहुत जीवों को कल्याण करती हुई माँ गया हो करके, काशी हो करके फिर जाके वृंदावन अवतीर्ण हुए हैं माँ। फिर खबर पहुंच गया उधर रूप गोस्वामी और समस्त वैष्णव धर्म, हमारे गौरी वैष्णव धर्म के आचार्य रूप में माता जानोबा ठाकुरानी स्वीकृति प्राप्त हुए। ये तो साधारण नहीं है, ये तो राधा रानी की बहन अनंग मंजरी, स्वयं अनंग मंजरी माता जानोबा ठाकुरानी रूप में अवतीर्ण हुए हैं जगत कल्याण के लिए, जगत जीव को चेतन सत्य को जागृति के लिए माँ अवतीर्ण हुए हैं। रामाई ठाकुर साथ है। खबर हो गया, उस समय पहचानते नहीं है जो वृंदावन कहाँ जाएंगे, वहाँ से जंगल, रास्ता घाट है नहीं। फिर जाके खबर पहुँच गया, रूप गोस्वामी बड़े आदर के साथ माँ को ले गए हैं। वहाँ गोविंद मंदिर दर्शन करके माँ हुआ एक भंडारा किए हैं। ये राधा कुंड आए हैं, राधा कुंड में आकर के माता स्नान किए हैं, वहाँ भी बहुत सत्संग किए हैं। सत्संग करके माँ ने सबको बोला जो हम ब्रज परिक्रमा करेंगे। वो जंगल था, अभी का जैसे तो स्थिति नहीं थी, जंगल तो जंगल ही था। अभी तो नाम मात्र जंगल तो है नहीं। जैसे खुदीर वन, खैरा, अब खैरा को कहते हैं खुदीर वन, वहाँ वन कहाँ, बोले खुदीर वन। खुदीर वन कहाँ है? ये तो एक गांव है, अच्छा विशाल गांव है। हमारे साथ एक भैया आए थे, जाएंगे कामबन, बड़े उत्साह से हमारे साथ चले हैं कामबन दर्शन करने के लिए। हम कामा पहुँचे तो कहते हैं कामबन कितना दूर है? हम बोले कामबन तो आ गए। बोले वो बन कहाँ? वो तो जानते नहीं है, बंगाल से आए हैं। हम तो जानते हैं कामबन वहाँ जंगल जंगल है, साधु संत 2-4 विचरण करते हैं, भ्रमण करते हैं। ऐसे कल्पना जगत में ऐसे कल्पना किए हैं जो कामबन दर्शन करेंगे। हम बोले ना, यही कामबन है, ये देखिए विमला कुंडी। तो ऐसे परिवर्तन हो गया। उस समय जंगल जंगल था, वन तो वन ही था, वन तो वन ही था। हम आकर के जो वन शोभा देखे हैं, अभी वो शोभा कुछ है नहीं, किंचित मात्र है नहीं। हम जब 40 साल पहले आए हैं तब जो वन शोभा हम दर्शन किए हैं। प्रकृति अपने सुंदरता को लुप्त करके ऐसे जड़ीय स्थिति, एक दृश्यमान ऐसे भौतिक अवस्था करके रखी है कि ये आपको विश्वास ही नहीं होगा। जो वृंदावन के इतना सुंदर वनभूमि वन प्रदेश पहले था, हम आके जो देखें, हम जो पहले आकर के गए थे एक बार डुमन वन दर्शन करने के लिए, डुमन वन दर्शन करने, आज से लगभग 35 साल पहले डुमन वन दर्शन करने। वन शोभा देख करके हम चकित हो गए कि कलियुग में ऐसे दिव्य वन अभी भी विराजमान है। अभिभूत हो गए। इतना सुंदर वनभूमि, ऐसे जैसे मान लो हरियाली, ऐसे घास की ऐसे वनभूमि
चारों ओर घास बिछा हुआ है, मखमल जैसे, बीच में कदम तमाल आदि वृक्ष। हम इतना मोहित हो गए, हम उसमें प्रेम सरोवर में रहते थे। दोपहर को प्रसाद के माला लेके चले जाते थे डुमुन वन। वहाँ एक कुंडा था छोटा सा, उसमें कितना प्रकार पक्षी विचरण करते थे। कोई लोक नहीं, जन नहीं, कुछ नहीं, चारों ओर वन जंगल, इतना सुंदर। हम वहाँ बैठ कर के संध्या तक एकांत में भजन करते थे। एक दिव्य आनंद, भजन तो होता नहीं लेकिन फिर भी एक प्राकृतिक वृंदावन के दिव्य शोभा ये एक हृदय में धारण करके हमारे मन को बहुत पवित्र हो जाता था मनोवृत्ति उस समय। इतना सुंदर स्वाभाविक वृंदावन की शोभा दर्शन करके। फिर कुछ दिन बाद एक दिन हम आ रहे थे, हम बोले चलो भाई वृंदावन, यही 3-4 साल आगे। हम बोले भाई चलो चला, एक जन है यहाँ के भक्त, वो वहाँ एक हनुमान मंदिर बनाएंगे। तो हम बोले भाई चलो डुमुन मन देखेंगे। गाड़ी करके ले गए, हम तो गाड़ी में बैठे हैं। बाबा उतरो, डुमुन मन आ गए। आकर हमने कहा डुमुन मन, वो मन कहाँ? अरे हम चकित हो गए, मन नहीं, कुछ नहीं, शोभा नहीं, गृहस्थी बैठ गए वहाँ। वहाँ खेत खमार क्या क्या, माने चिंता क्या गम। बोले वो मन कहाँ? वो कुंडा में गए, कुंडा सूखा हुआ है, एक थोड़ा से भी पानी नहीं, कुछ नहीं। कहाँ वहाँ ऐसे वन पक्षी विचरण करते थे, कितना सुंदर दिव्य। ऐसे स्थिति आ गई। तो 500 साल पहले कैसे थी वन प्रदेश, कैसे दिव्य। माता जानकी ठाकुर ने 3 महीना घूम घूम करके वृंदावन अपने परिकरों के साथ ब्रजमंडल परिक्रमा किए। 3 महीना समय लग गया था उस समय। चलते चलते कभी कभी कोई ग्राम में जा करके, ब्रजवासी भी ऐसे ही थे, शुद्ध आहार, शुद्ध पैसा, उनकी भावना भी ऐसे ही थी। अभी तो बहुत परिवर्तन आ गया। भावना में बहुत परिवर्तन आ गया। तो एक दिन माता जानकी ठाकुरानी जा रहे हैं, सुन रहे कोई गांव में बहुत क्रंदन कर रहे हैं, व्याकुलित क्रंदन। माँ बोलते हैं जे भाई ये रो क्यों रहे हैं यहाँ? उनके तो कोमल हृदय एकदम ही बहुत कष्ट का एक प्रतिध्वनि जैसे हृदय में गूंज उठा। अरे ये क्यों रो रहे? ये ब्रजवासी है, भगवान के जन है, क्यों रो रहे हैं? इनका दुख दूर ना करना, दूर करना चाहिए। चलो तो देखे क्या हो गया। जाके देखते हैं सब मिलकर बड़ी रो रहे। एक छोटा सा बच्चा मर गया था। माता पिट पिट करके, छाती पिट पिट करके रो रहे हैं। उनके दुख देख करके माँ को बहुत करुणा आई। तो बोलते चिंता मत करो, चिंता मत करो। माँ ने बच्चा को बोला, ए बच्चा सो क्यों रहा है? उठ 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 उठ, तेरे मैया रो रहा है, उठ। बच्चा उठ के बैठ गया, उसको प्राण दान किया। ऐसे करुणामयी माता जानकी ठाकुरानी सब सकित हो गए। माता के स्पर्श से बच्चा नए जीवन प्राप्त हो करके फिर जैसे सोते हुए जीव जाग जाता है, ऐसे ही जाग गया। इस तरह से 3 महीना माँ ने वन प्रदेश भ्रमण करके आए हैं। फिर जाके रूप सनातन आदि को शक्ति संचार करके फिर रामायण ठाकुर के उस समय श्रीनिवास आचार्य प्रभु, रामचंद्र को विराज, नरोत्तम ठाकुर, ये सब भी उस समय वृंदावन में विराजमान थे। उनके सब एक साथ ऐसे सत्संग, ऐसे भजन क्रिया, ऐसे वैराग्य जो अभी चिंता के अगम्य हमारे लिए। अभी समय परिवर्तन हो गया बहुत। वो भजन नहीं है, वो वैराग्य है नहीं। भक्ति तो है, क्वांटिटी बढ़ गया लेकिन क्वालिटी जो है वो बिगड़ गया। क्वालिटी खराब हो गया पहले से। है कहीं कहीं, ऐसा नहीं समाप्त तो नहीं हो गया, कहीं कहीं है, लेकिन वो जिनके प्रति ऐसी भक्ति देवी की कृपा है वो बहुत दुबक जाते हैं, कहीं लोकालय में आते ही नहीं,
परिस्थिति परिवेश देख करके संकुचित हो जाते हैं। इस तरह से है, ऐसे नहीं, ऐसे संत भी है, प्रेम प्राप्ति कर चुके हैं, ऐसे महाप्रभु के प्रिय पार्षद, ऐसे प्रेमी भक्त है, ऐसे नहीं है। लेकिन ऐसे दिखने में आता, हम जैसे ऐसे दिखने में आएगा, कुछ है नहीं। क्वांटिटी बढ़ गया है, क्वालिटी खराब हो गया है। माता इस तरह से घूमते घूमते फिर जाके सबसे विदाई लेकर के आए हैं आपका खड़दाह में। खड़दाह में आने का बाद उधर खेतरी गांव में एक विशाल उत्सव किए हैं नरोत्तम ठाकुर। आप लोग शायद नाम सुने हैं नरोत्तम ठाकुर की प्रार्थना, जो गौरीय वैष्णव जो दीक्षा ग्रहण किए हैं, वैष्णव भजन पद्धति जो गौरीय महाप्रभु के आधारित जो धर्म, प्रेम धर्म जो आश्रय करके भजन कर रहे हैं, वो जानते हैं नरोत्तम ठाकुर को। नरोत्तम ठाकुर ने खेतरी ग्राम में एक विशाल महोत्सव किए थे। उस समय कई विग्रह स्थापना किए हैं। तो उस विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण किए हैं माता जानव ठाकुरानी को। माता जानव ठाकुरानी, रामायण ठाकुर आदि, वीरचंद्र प्रभु, उदार अद्वैत प्रभु के पुत्र अच्युतानंद प्रभु, ये सब, उधर स्वची माता नहीं, विष्णुप्रिया माता, सब गए थे उस उत्सव में। बड़े धूमधाम के साथ उत्सव हुआ है वहाँ। उस उत्सव में साक्षात महाप्रभु सपार्षद अवतीर्ण होकर के महाप्रभु स्वयं अंतर्धान हो गए, लेकिन उत्सव के कीर्तन में महाप्रभु सपार्षद एकदम साक्षात अवतीर्ण होकर के कीर्तन में अंश ग्रहण किए हैं, सबको दर्शन किए हैं। जो भी वहाँ उपस्थित थे साक्षात दर्शन किए हैं महाप्रभु को। ऐसे ऐसे दिव्य अनुष्ठान स्मरणीय होकर रह गया है। अभी सब याद करते हैं खेतरी गांव का वो उत्सव, जहाँ सपार्षद महाप्रभु अवतीर्ण होकर के साक्षात, ऐसे नहीं, कल्पना नहीं, स्फूर्ति दशा नहीं, एकदम साक्षात सब दर्शन किए हैं। ऐसे इतना बड़ा उत्सव फिर गौरीय समाज में फिर पहले ना कभी हुआ है, ना भविष्य में कभी हो सकता है, ऐसे कहते हैं। उस उत्सव में अंश ग्रहण करके माता जानव ठाकुरानी सबको कृपा शक्ति संचार करके आए हैं। फिर माता दोबारा वृंदावन के लिए रवाना होंगे। हम लोग आगे फिर काल चलेंगे। चरणामृत बताते हैं कि तब का चरणामृत उस क्षेत्रीय भंडारे का अभी तक विराजमान है। उन संत चरणामृत क्या, वो बदल बदल के, शीशी बदल बदल के, पानी बदल बदल के ऐसे रखे। हमारा पास भी कई चरणामृत है। तुलसीदास जी का चरणामृत है हमारे पास। हमारा पास इनका ना तुलसीदास जी का है, और तो गुरु नानक का है चरणामृत। तो बदल बदल के पानी बदल के हम भी रखते हैं। ऐसे है, ऐसे रखते हैं, ऐसे रखते हैं। हो सकता है, ऐसे नहीं। जैसे हमारे पास गुरु नानक का भी चरणामृत है, तुलसीदास जी का चरणामृत है। अच्छा, हम लोग तो काल चलेंगे। एक मिनट के छोटा सा जिज्ञासा से। अच्छा, जिज्ञासा करो। अब क्या है, थोड़ा पहले पता है ना, साधक अपने निज साधन चेष्टा के बल पे अपनी चित्त शुद्धि कर सकते हैं। देखो, साधन चेष्टा, बच्चा माँ के गोदी में चढ़ करके स्तनपान नहीं कर सकते। माँ जब गोदी में लेकर के स्वयं स्तनदान करते, तभी जाकर के वो प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा ही साधक निजी चेष्टा के द्वारा भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। लेकिन साधन चेष्टा, साधन के तीव्रता कष्ट देख करके वो करुणा शक्ति द्रवीभूत हो जाती है। वो आकर के साधक के हृदय में आकर के उसको कृतार्थ कर देते हैं। साधन चेष्टा रुक गई तो कृपा भी रुक गई। कृपा के भरोसा में कोई रह गया, जो कृपा नहीं होने से भगवत कृपा बिना भगवत प्राप्ति होती नहीं। तो जब कृपा होगी तब हम भजन करेंगे। ऐसे शुभ दिन के इंतजार में, कृपा के इंतजार में जो बैठा रहता है, वो कृपा कभी मिलना संभव नहीं है।
कृपा में कोई पक्षपात नहीं है। भगवत कृपा में सभी भगवत अंश है, इसीलिए कोई पक्षपात दोष दुष्ट है नहीं। तीव्र साधन चेष्टा, साधन बिना साध्य वस्तु कबू नहीं पाए, कृपा करी कहो राय पावार उपाय। साधन बिना, बिना साधन चेष्टा, तीव्र साधन चेष्टा बिना वो प्रेम प्राप्त करना, वो कृपा प्राप्त करना संभव नहीं है। जब साधक तीव्र साधन चेष्टा के द्वारा जब हार जाते हैं, व्याकुलित चित्त होकर रोते हैं, तड़पते हैं, हा 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 हमको दया करो करुणा, तो क्या होता है, करुणा शक्ति द्रवीभूत होकर उतर आती है ऑटोमेटिक। उसके तीव्र साधन चेष्टा करुणा शक्ति को द्रवीभूत करने में समर्थ हो जाता है। फिर ऑटोमेटिकली करुणा शक्ति उतर के साधक के हृदय में आकर के बैठ जाते हैं, उसको कृतार्थ कर देते हैं। साधन चेष्टा रुक गई, कृपा भी रुक गई। तुम इंतजार करते रहो, कृपा ऐसे होने वाली है नहीं। साधन करना पड़ेगा। साधन बिना साध्य वस्तु कबू नहीं पाए। महाप्रभु कहते हैं साधन बिना साध्य वस्तु प्रेम हो मिलना संभव नहीं है। साधन तो करना ही पड़ेगा। किसी का शरीर असमर्थ हो, मन है साधन का, लेकिन शरीर की असमर्थता है, तो क्या भगवान उस बात को नहीं समझते कि इसका बस शरीर के द्वारा साधन थोड़ी होता है। शरीर धर्मी शरीर का विषय थोड़ी है, ये तो आत्म विषय है। मन तुम्हारा जो अंतःकरण है, वो अंतःकरण में भगवत प्राप्ति के लिए एक तीव्रता, एक आकर्षण होना चाहिए, तीव्रता। नहीं, हमको प्राप्ति करनी है। जब शरीर के द्वारा साधन करने में असमर्थ हो जाते हैं, तो ऐसे साधक क्या होता है, पर तड़पते हैं, बड़े कष्ट से भगवत अनुग्रह प्राप्ति के लिए वो बड़े तरसते हैं, रोते हैं, पीटते हैं। तो ऐसे नहीं, तो वो भी साधना ही है। साधना 3 प्रकार, कायिक, वाचिक, मानसिक। कायिक, वाचिक, मानसिक साधना है। कायिक शरीर के द्वारा दंडवत, प्रणाम, परिक्रमा आदि जो है कायिक साधना। वाचिक साधना स्तव, स्तुति, वंदना आदि, ये वाचिक साधना। मानसिक साधना मन के द्वारा भगवत चिंतन में एक तल्लीनता, तन्मयता, एक ध्यान धारणा के लिए एक आत्यंतिक चेष्टा, यह मानसिक साधना। तीनों चाहिए। तो कायिक साधना धीरे धीरे जब अंतःकरण के जो उपासना जो है वो जब एकनिष्ठ हो जाता है भगवत चिंतन में, तो कायिक साधना का उतना इम्पोर्टेंस ही नहीं रहता है। कायिक साधना तो पहले अवस्था में, जब साधक भजन नहीं होता है तो क्या करेंगे, जब गिरिराज परिक्रमा लगाओ, दंडवत करो, परिक्रमा करो, सेवा करो, संत सेवा करो शरीर के द्वारा, ये भी भजन हो जाएगा तुम्हारा। धीरे धीरे भगवत कृपा, संत की कृपा प्राप्त करके तुम्हारे अंतःकरण धीरे धीरे भगवत चरण में संलिप्त हो जाएगा। ऐसे ये प्रक्रिया है ना। तो ऐसे नहीं, जो शरीर जीर्ण हो गया या व्याधिग्रस्त हो गया, उसका भजन नहीं हो सकता। क्यों? तुम्हारा मुंह बंद क्यों है? नाम तो कर सकते हो, नाम तो वृथा जाएगी नहीं। तुम एक बार भी तुमने नाम उच्चारण किया, तुम्हारा शरीर असमर्थ है, ठीक है, तुम्हारा मुंह तो असमर्थ नहीं, तुम्हारा मन तो असमर्थ नहीं। मन में तो दुनिया भर की चिंता कर सकते हो, दुनिया भर के चिंतन में तुम्हारा मन लिप्त है और कहता हमारा भजन होता नहीं। कहाँ मन तुमने लगाया है प्रभु के चरण में? प्रभु के चरण छोड़ के और दृश्यमान कोई जागतिक वस्तु पदार्थ तो हमको अच्छा लगता नहीं है, हमारा शरीर असमर्थ है। ठीक है, तुम्हारा मन समर्थ है, तो मन में तुम क्या प्रभु के चिंता में ऐसे तल्लीनता प्राप्त हो गए हो ना, और दुनिया भर की ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, तो ऐसे शब्द नहीं है। और मुंह तुम्हारा बंद नहीं होना चाहिए। तुम्हारा शरीर चलता नहीं है, कोई बात नहीं है, मुंह एक पल के लिए बंद नहीं होना चाहिए। नाम रटते रहो, नाम रटते रहो। शरीर में जब व्याधि लग जाती है, तो जहाँ जहाँ व्याधि तहाँ तहाँ मन, शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, तो मन बार बार उसी में जाता है। और देखो, कठिन तो होता है। व्याधिग्रस्त मन जो है, व्याधि होने से तो वो जहाँ जहाँ हमारी व्याधि है, मन स्वाभाविक रूप से वहाँ जाके अटक जाता है ना। दर्द जहाँ है वहाँ जाके मन लग जाता है। लेकिन मुख में नाम तो तुम्हारा कभी बंद नहीं होना चाहिए, अखंड नाम रटते रहो। भगवान भी सहायता करेंगे कि अगर हमारी चेष्टा तीव्र चेष्टा है, तो क्या भगवान भी उस साधक के
मनो अनुकूल उनकी चेष्टा देख करके उनकी स्थिति ऐसी ही कर देते हैं, या व्याधि को भी कम कर दें या ख़त्म कर दें। अरे देखो, व्याधि हम देखे हैं, हम प्रियाचरण बाबा जब एकदम अंतिम दशा में, उसमें 100 साल लगभग उम्र, हम बाबा के पास जाते थे। बाबा को हम शिक्षा गुरु मानते थे। तो शैया में शायित है, व्याधिग्रस्त है। देखें मुंह के भीतर यहाँ पर गले में क्या तो सफ़ेद सफ़ेद देखने में आता है। कोई भी थोड़ा सा भी पानी निकालने में समय लगता है, पर धीरे 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 2-1 मिनट के बाद एक घुट निकालते थे। बड़ा कष्ट देख करके हमको बड़ा कष्ट होता था। तो हमने बाबा को कई बार पूछा, तो बाबा आपको बहुत कष्ट हो रहा? एकदम हंस करके बालक जैसे, नहीं तो हमको तो कोई कष्ट नहीं। विनोद तुम कब आए? कोई कष्ट नहीं। कष्ट महसूस होने देते नहीं है भगवान। अपने भक्त को कष्ट महसूस होने नहीं देते थे। विश्व शरशज्या में थे, 18 दिन पड़े थे, थोड़ा सा भी कष्ट महसूस नहीं किया। मस्तक ऐसा हिल गया। अर्जुन को कहते, अर्जुन हमारा मस्तक को तुम सीधा कर दो, थोड़ा सा मस्तक टेढ़ा हो गया। अर्जुन ने एक बाण ऐसे मारा जो एकदम मस्तक सीधा कर दिया। हाँ, आप ठीक है, आप ठीक है। कैसे संभव है ना? ऐसे भगवत भक्तों, जब भगवत चिंतन में ऐसी स्थिति आ जाती है तो शरीर विषय उनमें कोई आवेश नहीं रहने के कारण वो कष्ट महसूस नहीं करते हैं। भगवान अपने भक्त को वो कष्ट महसूस होने नहीं देते हैं। भगवान ऐसे करते हैं। ऐसा है ना? देखने में लगता है जैसे बहुत कष्ट हो रहा, लेकिन ऐसा नहीं। जैसे बिल्ली जब चूहा पकड़ता है तो उसको प्राण हरण कर लेता है, लेकिन अपने शावक को जो पकड़ता है वो समझ नहीं पाता है, उठा के एक स्थान से दूसरा स्थान ले जाता है। ऐसे ही ऐसे कर्म जो कर्म भोग है हमारे लिए, जो ये काल चक्र के अधीन होकर के जीव जब आते हैं संसार में, तो महसूस होने नहीं देते हैं। ऐसे ये महसूस कष्ट महसूस होने नहीं देते। ये फर्क है। अच्छा ठीक है। जय जय श्री राधे।